साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लेकर हाजिर हैं लाभ और हानि का ये तीसरा क्लास। और यह उम्मीद दूसरा कर सकते हैं कि आप पहले एक और दो क्लासों को देख चुके होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परवीन मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब क्लास में। और हम स्वागत करते हैं आज का तीसरा क्लास में। तीसरा क्लास जो आधारित है वह है सीपी ऑफ एक्स। सीपी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ वाई। मतलब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य और वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जब भी दे तो हम इस टाइप में सवालों को करेंगे। टाइप 2 होगा। दो क्लास हम लाभ और हानि के पढ़ा चुके हैं। आज हम तीसरे पड़ाव में हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सेशन बहुत अच्छा लगेगा। पहले दो सेशन आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यह पढ़ेंगे सीपी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ वाई। मतलब है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो टाइप 2 वाला सवाल समझ लीजिएगा। चलिए, इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है, बहुत तेजी में सवाल निपटेगा और बहुत आसान होता है। देखिएगा, सभी सवाल पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिएगा, यह है एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर से लिया गया यह सवाल है। बहुत आसान है जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिएगा, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। क्या बोला? 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिएगा बहुत आसानी से इसको निपटाएंगे। 7 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य, 7 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बस यही बात हम लिख दिए। अगर हम यहां से देखें और आपसे पूछे कि एसपी बटे में सीपी कितना आएगा, एसपी बटे में सीपी कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 बटे में 7। बस। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ या हानि निकालने के लिए हमें बस सीपी और एसपी चाहिए और मिल गया। सीपी और एसपी चाहिए और मिल गया है। देखिए, सीपी है 7 और एसपी है 8। मतलब है कि 7 का सामान वह 8 में बेचा है। एक का लाभ है, कितने का? एक का लाभ है किस पर? सीपी पर। तो 7 पर 100 पर कितना आएगा? बस कहानी खत्म। 1/7 जानते हैं 14.2/8, 14.2/8 होता है या 14.28 होता है। इसी को हम लिखा गया है 14.3%। सवाल खत्म। बस इतना ही सवाल होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे सवाल से समझाएंगे, लेकिन समझा के ही जाएंगे, इस बात को समझना। चलिए देखिएगा, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी। हम पहले ही क्लास में समझा चुके हैं कि जब भी विक्रय मूल्य रहेगा तो हम उसको एसपी लिखेंगे और जब भी क्रय मूल्य रहेगा तो उसे हम सीपी लिखेंगे। 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। 17 के क्रय मूल्य के बराबर होता है, 17 के सीपी के बराबर होता है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से सीपी बटे में एसपी कितना आएगा? सीपी बटे में एसपी आएगा 28 बटे में 17। 28 बटे में 17। अब आप यहां से मुझे बता देंगे कि होगा क्या। तो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य है 28 और बेचे कितना में? बेचे 17 में, तो नुकसान होगा, हानि होगा। कितने का हानि होगा? तो 28 का सामान 17 में बेचे तो 11 का लॉस होगा। कितने पर? क्रय मूल्य 28 पर। तो 100 पर कितना आएगा? बस यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25 होगा। 25 होगा। 25 गुना में 11 275 होता है। 25 गुना में 11 275 बटे में 7 होगा। अब भाग लगा देंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 या 21 बचेगा 6। 7 9 63, 39.63 39.2/7, 39.2/7% का हानि होगा। देखिए 7%, 39.2/7% का हानि। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बस 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए हो।
तीसरा सवाल ऐसा ही है, बैक टू बैक एक जैसा सवाल होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो जल्दी से पहले वीडियो को रोकिए, बनाइए, अगर बन जाता है तो वीडियो आगे बढ़ा दीजिए। यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिएगा 2120 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2120 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1696 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, हाँ या ना? बस निपटा दो, काटो, कटेगा क्या? यहां से सीपी बटे में एसपी कितना आएगा? सीपी बटे में एसपी अपना आएगा 1696 बटे में 1696 बटे में 2120। बोलो कटेगा? 4 से कटते दिख रहा है, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 1 4 तिया 12, 0। ठीक है, और किससे कटेगा? और काट लीजिए आप, 4 से कटेगा? नहीं, 4 से नहीं कटेगा। 2 से तो कट सकता है, 2 से कटेगा 212, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 दूना 4, 1 बच रहा है, 2 छक 12, 2 पचे 10। ठीक है। 13 से कटेगा, चलिए अब मतलब क्रय मूल्य हो गया 212 और विक्रय मूल्य हो गया 265, तो कितने का लाभ हो रहा है? 212 का सामान 265 में बिक रहा है तो 53 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 53 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 212 पर। तो 100 पर कितना आएगा? बस कैलकुलेट कर लेंगे। आप कहेंगे कि सर 53 से 4 बार में कटेगा ये 212, 4 से कटेगा 125 बार में, और आंसर जो होगा वो अपना कितना हो जाएगा? 25%। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। ये 3 सवाल लगातार आपको समझाने में सफल रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिएगा, ये सीडीएस का पूछा, यूपीएससी में एक एग्जाम होता है सीडीएस, उसका पूछा हुआ है। वाई वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। वाई वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब वाई का क्रय मूल्य जो है वह जेड वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से सीपी बटे में एसपी कितना आएगा? सीपी बटे एसपी आएगा जेड बटे में वाई, है ना? और वाई और जेड का रेशियो दिया है 5:4, मतलब है वाई 5 होगा तो जेड कितना आएगा? 4, तो जेड 4 आएगा, वाई 5 होगा, हाँ या ना? कहानी खत्म। नहीं होगा? अरे मेरे भाई देख लो ना, वाई कितना है? वाई है 5, तो जेड कितना है? 4, तो जेड को लिखे 4 और वाई को लिखे 5, मतलब क्रय मूल्य होगा 4 और विक्रय मूल्य होगा 5। क्रय मूल्य होगा 4 और विक्रय मूल्य होगा 5, तो आप क्या कहेंगे कि 4 का सामान 5 में बिका, तो 1 का लाभ हो जाएगा किस पर? क्रय मूल्य पर, 4 पर। तो 100 पर कितना होएगा? 1/4 इंटू में 100 कितना होगा? 25%। सवाल का उत्तर खत्म। बस बात को घुमाएगा, हमको घूमना नहीं है, सवाल को घुमाना। आ जाओ अगला सवाल देखो। एक फल विक्रेता 80 संतरा बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। इसका मतलब है 95 संतरे का मूल्य मतलब 95 जितना में खरीदा होगा 80 उतना बेच के आ रहा है, तो 95 का क्रय मूल्य, 95 का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 80 का विक्रय मूल्य। अरे है ना? ये थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा, समझना। एक फल विक्रेता 80 संतरा बेचकर कितना बेचा भाई? 80। ठीक है, 95 संतरे का वसूल करता। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। मान लेते हैं, क्या रहने दो, 80 संतरा बेचकर, 80 संतरा बेचा है ना, तो 80 का विक्रय मूल्य, 80 का विक्रय मूल्य, ठीक है। और 95 संतरे का मूल्य वसूल मतलब 95 जितना में खरीदा होगा उतना मूल्य वसूल करता है। 95 का क्रय मूल्य, ये दोनों बराबर होगा। बस यहां से काटा पीटी मचा लेंगे। 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 18 पचे नहीं 16 पचे 80, 16 पचे 80, 16 पचे 80। तो सीपी बटे में एसपी कितना आएगा? सीपी बटे में एसपी 16 बटे में 19 होगा, है या ना? इसका मतलब है कि 16 का सामान 19 में बिकेगा। 16 का सामान कितना में? 19 में बिकेगा, तो 3 का लाभ होगा कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितना होगा? बस निपटा दीजिए, आंसर आ जाएगा।
4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो यहां से 25 दिया 75, 75 बटे में 4, 75 बटे में 4, 75 में 4 से भाग लगाएंगे तो 18 चौका 72, 18 दशमलव वाला आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। अगला सवाल आ जाओ। देखो अब फिर से थोड़ा सा घुमाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, सवाल घुमाएगा, हमको घूमना नहीं है, सवाल को ऐंठना है। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है, 33 का क्रय मूल्य उतना ही है, मतलब बराबर है जितना एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य, एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एक्स का विक्रय मूल्य। तो यहां से हम कहेंगे कि सीपी बटे में एसपी कितना आएगा, तो आप बोले कि एक्स बटे में 33 है ना। ठीक है, यदि लाभ 10% है, क्या बोल रहा है, लाभ 10% है, तो एक्स का मान क्या है। ठीक है, अब मेरे भाई बताओ, पहला क्लास सोचो जरा, लाभ हमने बताया है 10% लाभ है, इसका मतलब है कि अगर क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 11। आप कहेंगे जी सर, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ये 10 सीपी होगा और एक का क्या होगा, लाभ होगा मेरे प्यारे है ना। तो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य होगा 10 और विक्रय मूल्य होगा कितना, 11। क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य है कितना, 11। तो 11 तिया 33, 11 का मान 33 है तो 10 का मान कितना आएगा, 30। अरे हाँ है ना, 10 का मान अपना कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 30 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। किसी को कोई तकलीफ है इस बात को समझने में, बोल दो ना, आजा मेरे राजा। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना ही है जितना कि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात करिए। सेम सवाल है, डिट्टो, एक चेंज नहीं है, बस केवल यहां जो है देख लेना, यहां 33 है, यहां इस सवाल में कितना है मेरे प्यारे, 33 है, और यहां इस सवाल में बस 44 में 44 है। जिससे नहीं बना ये हम होमवर्क में छोड़ते हैं, जिससे नहीं बना इससे साफ स्पष्ट होगा कि आप इस बात को भी नहीं समझे। क्लियर है, आ जाओ अगले सवाल, इसको हम होमवर्क में छोड़ देते हैं। देखो, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सेम सवाल हम फिर से बता देते हैं। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वह n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो यहां से क्या कहेंगे कि सीपी बटे में एसपी कितना आएगा, सीपी बटे एसपी एन बटे में 36 आएगा है ना। यदि लाभ 20% है, लाभ कितना है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% मतलब क्या होता है 1/5, और 1/5 लाभ है, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 होगा और एक लाभ कितना में 6 में बिकेगा, हाँ या ना। आप कहेंगे जी सर 6 का वैल्यू कितना है 36 है, मतलब 6 गुना हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 30, और यहाँ है कितना n, तो n का मान कितना आएगा 30 सवाल के उत्तर। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे। चलिए, यही था आपका टाइप 2, यही था आपका टाइप 2। और देखे हवा हवा आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लेके चला गया। भाई मेरा तरीका ही यही है, ऐसे ही में हम पढ़ाते ही, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, यही तरीका है। बात समझ रहे, अब हम बदल नहीं सकते हैं। क्लियर है, और आपको सिलेक्शन चाहिए तो रफ्तार यही होनी चाहिए। समझ रहे बातों को ना। अगर जिनको ये रफ्तार कम लगता है तो आपके हाथ में है, बढ़ा लीजिए। जिनको ज्यादा लगता है तो कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज आपके हाथ में उपलब्ध है। इतना डिजिटल जमाना है और रफ्तार में अगर आपको दिक्कत है तो दिक्कत है। चलिए हम आ जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, भाई पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, पांचवी बार पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिक सा सवाल है। क्लियर, चलिए हम टाइप 3 में किन सवालों को पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, टाइप 3 जो है, जब भी लाभ और हानि जो है, लाभ और हानि वस्तु के फॉर्म में दे, नहीं बोले वस्तु के, बोलेगा
कि 1133 वस्तु 33 मीटर कपड़ा को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये टाइप हम पढ़ेंगे आपको टाइप 3 में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस बात को समझाएंगे। पहले हम एक बार डिटेल समझा देंगे, उसके बाद दनादन दनादन चलते रहेगा, लेकिन पहला बार हम बहुत धीरे समझाते हैं, इस बात को आप समझिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, भाई हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको बात समझा दिया जाए। फिर से देखिएगा, देखिए इस सवाल को, इस टाइप, इस पैटर्न को पहले समझिए। पहले पैटर्न समझिए कि ये किस टाइप के सवाल है, और फिर उसका कॉन्सेप्ट समझिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। तीन ही बात तो है, पहले टाइप समझना है कि किस टाइप का सवाल है, दूसरा कि ये इसमें सवाल को समझना है, और तीसरा क्या, इसमें प्रैक्टिस करना है। पहला क्या है कि किस टाइप के सवाल है, इसको समझना जरूरी होता है। दूसरा क्या होता है, ये बनेगा कैसे, ये कैसे बनेंगे, और तीसरा क्या है, इस पर प्रैक्टिस। बस ये तीन चीज आप अगर कर लिए ना, तो गणित को आप आंधी और तूफान समझेंगे और आपका हो भी जाएगा। चलो देख लो, समझना। 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक आदमी 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखे, लाभ जो होता है ना, यहाँ लाभ जो हो रहा है 11 मीटर लंबे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहीं बोलेगा 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, कहीं बोलेगा 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कहीं बोलेगा 11 मीटर। ऐसे समझ रहे? जब भी ऐसा सवाल है ना, तो पहले हम एक बार डिटेल समझा देते हैं। देखिए, यहां से पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो आप बोलिए सर लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, है या ना? चलिए आ जाते हैं, देखिएगा। जब भी ऐसा सवाल है तो क्रय मूल्य जिसके बराबर लाभ या हानि रहेंगे उसको मान लेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो हम एक वस्तु का, या 1 मीटर है, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर अच्छा पाइप है, 1 मीटर पाइप का सीपी मान लेते हैं एक्स। मान सकते हैं, पहली बार है भाई, समझ लो एक बार, फिर तो हम ऐसे उड़ाएंगे। अभी आप समझो, हम बोल रहे हैं तो आप समझो। 1 मीटर पाइप का सीपीएक्स मान लिया, 33 मीटर बेचकर, बेचा कितना 33 मीटर, तो खरीदा भी होगा 33 मीटर, तो 33 का सीपी कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 33x आएगा, है या ना? और 11 मीटर पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ कितना होगा, लाभ होगा 11x के बराबर। हो गया, कहानी खत्म। आपसे पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, तो बोलिए कि लाभ, लाभ कितने का है 11x का, बटे में क्रय मूल्य कितना 33x, इंटू में 100 और परसेंट, यही ना होगा? तो आप बोलेंगे जी सर यही होगा। x से x कट जाएगा, 11 या 33 कट जाएगा, और परसेंटेज के पहले क्लास से समझ रहे हैं कि 100 बटे में 3 जो परसेंट होता है वह होता है 33.1/3%, और यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए। फिर से हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना। बोलेगा कि एक लाभ और हानि जब भी लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दे, तो सवाल समझेंगे टाइप 3 का है। सवाल किसका है, टाइप 3 का। इसको करने का सबसे बेसिक तरीका है कि 1 मीटर पाइप का क्रय मूल्य x मान लीजिए, तो 33 मीटर, देखिए मानेंगे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर ये कब क्या मानेंगे, तो यहां पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो हम मानेंगे 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य, ठीक है। अगर यही बोलता है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो यहां मानते 1 मीटर का विक्रय मूल्य मानते। क्लियर है, सारा खेल मानने का। चलो, ये तो इसका हो गया इन डिटेल तरीका, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको रख सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका होगा, डायरेक्ट होगा, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। हम अपने मन में मान लेते हैं, हम अपने मन में मान लेते हैं कि 1 मीटर पाइप का क्रय मूल्य 1 रुपया, ठीक है। 1 मीटर पाइप का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 33 मीटर बेचकर, बेचा कितना 33 मीटर, तो 33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना होगा 33। हमने क्या मन में माने, मन में सोच लिए कि 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना होगा 1 रुपया, तो 33 मीटर का क्रय मूल्य होगा कितना, या 33 मीटर बेचा, तो 33 मीटर का, सॉरी सॉरी गड़बड़ गड़बड़ सोच लिए, सुनेंगे फिर से, गलती सोच लिए, गलती सोच लिए, सुनना।
1 मीटर कपड़े का 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर पाइप के कपड़ा आ जा रहा है, बार बार दिमाग में कपड़ा, क्योंकि देखना जो एक्चुअल सवाल था ना वो कपड़ा था, हम इसको पाइप कर दिए हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो कपड़ा पर बार बार जो रिपीट हो चुका है इसलिए बार बार कपड़ा आ जा रहा है। सुनना फिर से, 33 मीटर पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। समझना, हम मान लिए मन में कि 1 मीटर पाइप का क्रय मूल्य 1, तो 33 मीटर का क्रय मूल्य कितना आएगा, 33 मीटर का क्रय मूल्य 33 आएगा, है या ना। और उसको लाभ कितने का होता है, 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के, तो बोलिए कि लाभ होगा कितने का, 11 का। बेचेगा कितना में, 33 और 11 कितना, 44 में। बात खत्म। मतलब है कि 33 का सामान बिक रहा है 44 में, तो 11 का लाभ है कितने पर, 33 पर, तो 100 पर कितना आएगा, बस निपट गया। 11 तिया 33, 100 बटे में 3 होगा, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर बी उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, हम यह मानते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, अभी बहुत सारे सवाल हैं। आ जाओ देखो। अमित 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इस बार क्या है, विक्रय मूल्य। पिछले सवाल में क्या था, क्रय मूल्य था, इस बार क्या है, विक्रय मूल्य। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 मान लिए, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, तो 33 मीटर का क्या होगा, 33 मीटर का विक्रय मूल्य, 33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 33। अरे हाँ या ना, तो बोलिएगा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बोलिए कि लाभ कितने का होगा, 11 का, है ना। तो बोलिएगा 33 में बेचे और 11 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा कितना, 22। अरे बोल दो ना, 33 में बेचे और 11 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा कितना, 22, हाँ या ना। बस कहानी निपट गया। इसका मतलब 22, 11 लाभ हुआ 11, क्रय मूल्य कितना 22 इंटू में 100%। अरे है ना, 11 दूना 22, 100 बटे 2 कितना आएगा, 50%। बस कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। फिर से सुनो और समझो। 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। हम माने कि 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो बेच कितना रहा है, 33, तो 33 का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 33। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आए तो मान लो 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना है, 1, तो 33 मीटर बेचा, तो 33 मीटर का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 33। लाभ हुआ कितने का, 11 का, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 33 में बेचा और 11 का लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य होगा कितना, 22। बस अब लाभ निकालना था तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100। चलो आगे बढ़ जाते, अगले सवाल है देखो। 24 वस्तुओं को बेचने पर, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 4 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो 1, तो 24 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 24 वस्तु का विक्रय मूल्य 24 आएगा। लाभ कितने का आएगा, 4 का। हम पूछेंगे क्रय मूल्य कितना आएगा, तो बोलेंगे 20। अरे 24 में बेचे, 4 लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य होगा कितना, 20। पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत। 4 का लाभ है कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना आएगा, बस कहानी खत्म। 4 से कटेगा कितनी बार में, 4 वस्तुओं के 4, 24 था ना, 24 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 4 का लाभ हो गया, तो यहां से 5, आंसर आ जाएगा 20%। सवाल का उत्तर, कहानी खत्म। अरे 4 पचे 20, 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा कितना, 20, कहानी खत्म। आ जाओ अगला सवाल देखो। यदि 12 पाठ्य पुस्तकें बेचकर एक विक्रेता को 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात। एक पाठ्य पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 मान लो, तो 12 बेच रहा था, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 12। लाभ कितने का होता है, 4 का, तो क्रय मूल्य होगा कितना, 8, है ना। अब बता दो, आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ है 4, क्रय मूल्य कितना, 8 इंटू में 100%।
4 दूना 8, 100/2, 50%। ठोको ताली। क्या? अरे हाँ या ना। आजा मेरे राजा, अगले सवाल। एक दुकानदार ने 20 किताब को बेचा और 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 20 किताब को बेचा और लाभ कितने का हुआ? 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो मान लो एक किताब का क्रय मूल्य 1, तो 20 का क्रय मूल्य कितना होगा? 20। और लाभ कितने का हुआ? 5 का, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 25। है या ना? अरे 20 क्रय मूल्य है, 5 लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना? 25। उसने 900 रुपए की किताब खरीदी। उसने 900 रुपए की किताब खरीदी, तो उसने उन्हें कितने रुपए में बेचा? 900 रुपया में खरीदा, और यहाँ क्या बोल रहा है? 20। 20 का वैल्यू कितना है? 900। एक का मान कितना आएगा? 900/20 मतलब 45। है ना? तो बेचा कितना में? 25 में। मतलब 45 गुना में 25, 25 का मान पूछ रहा है। 25 पचे 125 का 5, 25 पचे 125 का 5, हाथ में 12, 2500 का 100, अब 12, 112। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। सवाल का उत्तर, कहानी खत्म। अरे समझे कि नहीं? फिर से सुनना और समझना। हम क्या बोल रहे हैं? 20 किताबों को बेचा और 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। हम तुरंत मान लिए एक किताब का क्रय मूल्य 1 है, 20 किताब का क्रय मूल्य कितना आएगा? 20। लाभ कितने के? 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 5 बेचा कितना में होगा? 25 में। है या ना? उसने कुल 900 रुपया की किताब खरीदी, 900 का खरीदा, क्रय मूल्य कितना है? 20। आपका बोल रहा है वैल्यू 900, तो 900 जो मान हो गया 20 का, एक का मान कितना आएगा? 900/20 मतलब 45। विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो 25 का मान 45 गुना में 25, 1125। सवाल का उत्तर समाप्त। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे बात को। अगला सवाल आ जाइए। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक्स बेचने के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लो एक नोट का विक्रय मूल्य 1 है, तो बेचा कितना? 14। तो 14 का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 14। और 9 का लाभ होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? 9 का। हम पूछेंगे क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 5। क्रय मूल्य कितना होगा? अरे 5। नहीं समझे। 14 में बेचे, सॉरी, 14 में बेचे तो 9 लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना? 5। तो बोला है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात, के लाभ निकालना है। तब तो ये मामला बहुत आसान है। लाभ, लाभ हुआ 9 का, कितने पर? क्रय मूल्य 5, 100 पर कितना? बस 5 से कटेगा 20, 20 नमा 180%। सवाल का उत्तर। देख रहे हैं कैसे निपटाया जाता है सवालों को। आ जाओ अगला। एक दर्जन केला बेचने पर, एक दर्जन का क्या मतलब? 12 केला बेचने पर अयान को 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसके बराबर होगा उसको मान लेंगे। एक विक्रय, एक केले का विक्रय मूल्य 1 मान लो। एक केले का विक्रय मूल्य कितना? 1। तो बेचा कितना? 12। 12 केले का विक्रय मूल्य कितना होगा? 12। है ना? लाभ कितने का हुआ? 4 केले का विक्रय मूल्य, तो 4 का लाभ हुआ होगा। बताओ 12 में बेचे, 4 लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय का कितना? 8। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करी, कहानी खत्म। सवाल निपट गया मेरे भाई। 4 का लाभ है, बटे में क्रय मूल्य 8, 4/8 आप कहेंगे 1/2, मतलब लाभ परसेंट कितना होगा? 50%। क्या समझ रहे हैं ना बातों को ना? आ जाओ देखो, आज भर इतना ही रहने दिया जाए क्या? आज भर इतना ही रहने दिया जाए? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सवाल बहुत सारे, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, नहीं 51। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं कि ज्यादा लोड न देते हुए, ज्यादा लोड न देते हुए हम आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर हम कल हाजिर होंगे और आपको बात समझाएंगे। क्लियर है? लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, हो सकता है कहीं बाउंस कर जाए तो दिक्कत है। चलिए, कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। और डेली देखिए, पूरा देखिए। हम क्या बोले? प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास हो चुका है, 3 क्लास हो चुका है। ठीक है। 12 से 15 क्लास लगेंगे, पूरा प्रॉफिट लॉस एकदम धीरे धीरे आराम आराम से पूरा खत्म कर देंगे। बात समझे ना?
प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद पढ़ेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही धीरे 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 करके हम लोग पूरा गणित पढ़ेंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।